Let me quickly introduce my guest to you this evening. Rashmi Sawant is an activist. She's joining us on the broadcast. Hi, Rashmi. Anil Dubey is spokesperson of the RLD. Thank you very much, Anil Dubey ji, for joining us. Vivek Salas is the national spokesperson of the Samajwadi Party, joining us here on the broadcast. And Tehseen Poonawala is a political analyst, joins us on the broadcast as well. Anil Dubey ji, namaskar. Thank you very much. ये उत्तर प्रदेश में ही ऐसे चमत्कारी नमस्कार ये उत्तर प्रदेश में ही ऐसे चमत्कारी आइडियाज क्यों आते हैं? ऐसा तो है नहीं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश से गुजरती है, पूरे देश भर में होती है कांवड़ यात्रा। तो उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर में इतना क्या स्पेशल है कि आप लोग बोल रहे हैं कि नाम बताइए, खाने ढाबा है आपका, ईटरी है, कुछ भी है, नाम बताइए। नहीं श्रेया जी, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं और ना तो सरकार ने कोई इस पर आदेश जारी किया। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने किन कारणों से ये आदेश जारी किया है, हम लोग जो है इसको सरकार से, अपने ऊपर अपने नेताओं से भी हमने कहा है कि इस तरह का जो है आदेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर कुछ कंपनी का कोई शोरूम है, कुछ है, तो वो कहाँ से अपनी जाति लिखेगा, अपनी धर्म लिखेगा। तो हम लोग इस बात को ऊपर भी उठाएंगे कि ये जो है इस नियम को बदला जाए, क्योंकि ये सरकार का कोई शासनादेश नहीं है, ये मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जारी किया है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको बदला जाए, इसको प्रशासन अपनी समीक्षा करे। तो जाति और धर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियां क्या लिखेंगी? किसी ने किसी कंपनी का शोरूम ले रखा है, तो उसमें क्या लिखेगा वो? तो ये इसको वो विचार करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अनिल जी, आपको नहीं, आप अपने ही जो एलाय हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी, एक तो आप उनके डिसीजन से खुश नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं आप ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये आप सिर्फ शोरूम की बात क्यों कर रहे हैं? बात तो इसमें मुसलमानों की है ना? नहीं, बात उसमें कोई, उन्होंने किसी मुसलमान की उसकी बात नहीं की है, उन्होंने जाति और धर्म की बात नहीं की है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ऑर्डर जारी किया है। लेकिन हम उनको ये सुझाव देते हैं वहां के प्रशासन को कि अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के दुकानों को आप चिन्हित करना चाहते हैं, तो आप वहां के व्यापार मंडल से बात करके उनके जो हर जगह के व्यापार मंडल बने हैं, लोकल स्तर पर वहां के थाने के प्रभारियों को आप कहिए, वहां के प्रशासन को, लोकल को कहिए कि वो उनको चिन्हित कर ले, इस तरह का करें। क्योंकि केवल उन्हीं की दुकानें नहीं होती श्रेया जी, आप उसको हिंदू मुस्लिम पर ले जाने की बात जो ये लोग हो रही है, ये नहीं है, वो केवल से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं नहीं ले जा रही, हम उनको वो नहीं, आपको मैंने नहीं कहा, नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम, हाँ, मैं कह रही हूँ कि देखिए, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करिए, इसका फैक्ट इसके ये हिंदू मुस्लिम है, उसमें कोई और दो राय नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना हमें यहाँ मिरर नाउ पे अच्छा नहीं लगता है, दैट इज नॉट द डीएनए ऑफ द चैनल, बट द फैक्ट इज दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। ऐसे काम नाजी जर्मनी में होते थे, है ना? एनीवे, विवेक सिलास है हमारे पास। समझ गई दुबे जी, समझ गई, और आपका स्टैंड भी जो है मैं समझ गई। Vivek Silas, the RLD is saying, and the BJP is maintaining this as well, that is the opposition can say what you want to say. The fact is that when the Kawad Yatra happens and passes through, especially in many places in Uttar Pradesh, in Muzaffarnagar, there is a law and order situation. इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपके regime में भी होती थी, सपा के regime में भी होती है, भाजपा के regime में भी होती थी। There are big law and order issues over small things. We are just trying to eliminate the root cause of these law and order issues. The yatris are very clear. During the month of Sawan, most Hindus will not, I mean, I can't say most Hindus, but many Hindus will not, consume non-veg food. So they should know कि आप जिस eatery से या ढाबे से खाना खा रहे हैं, that is not owned by a Muslim. Well, I can just say about the Bharatiya Janata Party that we are living in the 21st century. We are not living in the old ages. No, you say India will be developed by 2047, but is this the way India is going to be developed? We need to change the mentality of the people. Okay, fine. I think it's just corruption, incompetence of the Bharatiya Janata Party government in Uttar Pradesh, and it's incapable. That is what we can assess at the moment, because there are times when we have seen Muslim people giving food and water to Hindu pilgrims, and even Diwali, Holi, these type of festival, Eid was celebrated together. But Bharatiya Janata Party is actually trying to make a drift between the castes of Hindu and Muslims, nothing more than that, and it's very sad, But why would they want to do it?
Why would they want to create hangama before an election? Because they don't have anything else to say. You see the whole election of 2024, the general election. What was the campaign? It came down to Mangal Soot, it came down to Bhais, it came down to आपका घर चुरा लेंगे, आपकी नौकरी ले जाएंगे, यहाँ तक कि क्रिकेट के मतलब क्रिकेट तक को नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने कि वहां भी आरक्षण करके मुसलमानों को भर देंगे। इससे ज्यादा गिरावट कभी नहीं हुई हिंदुस्तान की राजनीति में। और मैं जब एक चीज और बता देता हूं, आप मुजफ्फरनगर और दूसरी कौन सी है? मैं फिलहाल तो मुजफ्फरनगर ही है। एक बाबा भोलेनाथ का एक बहुत पायस और बहुत ही पवित्र जगह है शिव द्वार, बहुत कम लोग जानते होंगे, वो सोनभद्र, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है। वहां ज्यादा पिलग्रिमेज जाते हैं, बिहार से आते हैं, बनारस से आते हैं, मिर्जापुर से आते हैं, प्रयागराज से आते हैं, भदोही से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं। वहां ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? सिर्फ इस बात को हवा देने के लिए यहां पर ऐसा किया गया है क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी चाहती है।